नमस्कार दोस्तों। आपके सामने मैं एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में कारगर है। यहां तक कि इस स्ट्रेटेजी को आप लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने 3 इंडिकेटर को यूज किए हैं जो कि ईएमए क्रॉस है जो 9 और 26 पीरियड्स का है, और चॉप जोन है जो कि आपको ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बहुत ही साधारण और सिंपल सा ये इंडिकेटर है। तीसरा इंडिकेटर एल्डर्स फोर्स इंडेक्स है। इसके बाई के लिए स्ट्रेटजी की हमने इसमें लिख दिए हैं और डिस्कस किए आपके साथ में डिटेल में करता हूं, जबकि मैं चार्ट में चलूंगा। वैसे सिंपल बात है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि जब 9 ईएमए का लाइन 26 ईएमए के लाइन से क्रॉस करेगा तो उस समय हमको बाई करना है, और बाई करना है हाई ऑफ द क्लोजिंग कैंडल। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि वी नीड ग्रीन कैंडल। क्रॉस करने के बाद रेड कैंडल हो तो बाई नहीं करेंगे। वी नीड ग्रीन कैंडल, मस्ट बी अबव लाइन ऑफ द अबव लाइन, जो 9 पीरियड का लाइन है ईएमए का, उसके अबव होना चाहिए, तभी हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टू इनिशिएट बाई। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो 3 कैंडल हमने यूज किए, 3 इंडिकेटर जो यूज किए हैं, इन तीनों इंडिकेटर का क्राइटेरिया बाय रूल के साथ जब मैच होगा तीनों का तीनों, तभी हम बाय इनिशिएट करेंगे। और सेल के लिए इसका रिवर्स है जो उसका उल्टा करेंगे। उसके बाद हमने चॉप जोन यूज किया है। चॉप जोन बहुत आसानी से उपलब्ध है। मैंने बताया आपको कि ट्रेडिंग व्यू में, और इसको हम यूज करेंगे और मैं बताऊंगा जी कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है कि कई कलर के बार बने रहते हैं, लेकिन जब ब्लू बार बने और ये मिनिमम 2 बार बने तब हम बाई कर सकते हैं। लेकिन बाई करने के पहले हम देखेंगे कि ये लाइन क्रॉस हो गया हो, 9 ईएमए ऊपर चला गया हो और कैंडल उसके ऊपर बन गई हो। और दूसरा है एल्डर्स फोर्स इंडेक्स, इसमें ये जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए तभी हम बाई। तो ये तीनों क्राइटेरिया मैच होगा, वी कैन बाई। और ये अच्छा से काम करता है, और इसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत साधारण सा है ये स्ट्रेटेजी जो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। लेकिन यही बात है कि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पर कि अलग अलग आपको लगाना है तो आपको किस टर्म में करना है, इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो 5 से 15 मिनट्स का लगा सकते, शॉर्ट टर्म के लिए 30 मिनट से 2 घंटे के लिए लगा सकते हैं, और इंट्राडे के लिए 5 से 15 मिनट्स के लिए चार्ट आप लगा सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा। ओके, अभी मैं, ये मेरा अकाउंट ऑफ स्टॉक का है और इसमें प्रोविज़न है कि हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये बहुत इजीली काम करता है और बहुत साधारण है। इसमें मैंने 15 पीरियड का लगा रखा है टाइम। और चलिए अभी हम इंडिकेटर लगाते हैं। ये जो है निफ्टी 50 पर है, आप किसी भी इसमें लगा के आप देख सकते हैं। पहले हम निफ्टी 50 में देखते हैं, उसके बाद हम दूसरे 2-3 इक्विटी में लगा के देख लेंगे, और आप भी लगा के देखिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको आइएगा ईएमए क्रॉस मिलेगा, ईएमए क्रॉस। अब ईएमए क्रॉस लग गया ये मेरा। यहाँ पर 9 पीरियड जो है रेड है, इसको मैं चेंज करूँगा। 9 पीरियड और 26 पीरियड करेक्ट है। यहाँ इसको मैं ब्लू कर दूँगा। ब्लू हमको ये सिग्नल देगा, थोड़ा लाइन बोल्ड कर दूँगा। और लॉन्ग के लिए मैं रेड रखूँगा, और इसका भी लाइन बोल्ड कर दूँगा। तो इतना ध्यान रखिए कि 9 पीरियड जो है मेरा ब्लू है। जब भी जिस तरह यहाँ पर ये फंडा है कि जब 9 पीरियड ये क्रॉस करता है, आप यहाँ पर देखिए ये नीचे से आके क्रॉस किया, आपको बाई यहाँ पर कर लेना है। ये जैसे इसके ऊपर आता है, इसके साथ आपको देखना है कैंडल के ऊपर होना चाहिए, तो आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं।
लेकिन एक कैंडल रुक के उसके बाद वाले कैंडल के ऊपर बाई कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना है, ये ध्यान रखिए। अगर आप बाई यहाँ कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस रेड लाइन जो है 26 पीरियड का स्टॉप लॉस होगा। और आप इसमें रिस्क रिवार्ड इशू 1:2 का ले सकते हैं कम से कम, और ये बहुत अच्छा काम करता है, आपको बहुत आगे लेके आपको ये जाएगा, बशर्ते मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए। और ये जैसे जैसे वहाँ यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिए ही जा रहा है, जैसे जैसे ही ऊपर जा रहा है तो वैसे वैसे ही जाते रहेगा, और आप स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है, आप यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर, तो यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस क्लिक नहीं होगा, यहाँ पर अलग रेट है, यहाँ अलग रेट है, ध्यान रखिए। रेड लाइन में ये कर्व होके ऐसे सीधे चलते जा रहा है, और जब यही लाइन फ्लैट हो जाए, जिस तरह ये फ्लैट हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमको बाई और सेल करने को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन में ट्रेंड खत्म हो रहा है और इसमें आपको इसमें सेल और बाई इनिशिएट नहीं करना है। दूसरा इंडिकेटर हम लगा रहे हैं जो कि आपको मैंने बोला चॉप जोन, ये चॉप जोन है। मैंने आपको बताया, ब्रीफ किया कि इसमें जो कई कलर आते हैं, जिस तरह जैसे ये क्लोज में आएगा चेंज होना होगा, कम में ये होगा तो उसमें लाइन क्रॉस करेगा, जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगी तो ब्राउन हो जाएगा, नहीं तो ब्लू रहेगा, ग्रीन रहेगा, ग्रीन से फिर ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लू को आपको ध्यान रखना है। जब ये दो ब्लू बार बन जाए उसके बाद आप इनिशिएट करेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये 9 के अबव होना चाहिए कैंडल, 9 के अबव होना चाहिए कैंडल, तब आपको यहाँ पर देखिए दोनों क्रॉस करने आया है। आप यहाँ पर अगर आप बाई करते तो यहाँ बेच के निकल जाते, तब भी आपको 1:2 का रिवार्ड रेशियो मिल जाता। फिर आप यहाँ पर देख लेते जो ब्लू बना हुआ है, यहाँ पर आप खरीद लेते, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेते, और देखिए कितना बना। तो जब ये कैंडल के ऊपर रहता है ना, कैंडल ऊपर रहता है 9 पीरियड के, और क्लोज में जब रेड पीरियड के आता है तो वहाँ पर ये संकेत देता है कि अभी ये ट्रेंड चेंज करेगा, ये रेड कैंडल बनेगा, दाम नीचे जाना शुरू होगा। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आप ध्यान रखिए कि दो आपको ग्रीन कैंडल, ब्लू कैंडल होना चाहिए, ग्रीन मैं गलत से बोला, ब्लू कैंडल होना चाहिए, और उसके बाद आप बाई इनिशिएट कर सकें। तीसरा मैं इंडिकेटर जो बोला था वो है फोर्स, एल्डर फोर्स इंडेक्स। अब इसमें क्या है कि अभी ये मार्केट चल नहीं रहा है, तो इसमें आपको ये दिखेगा नहीं, इसमें मैंने ये निफ्टी में नहीं दिखता। इसका पीरियड आपको जो रखना है, आप इसका पीरियड जो है आप 20 और उससे ऊपर का रखना चाहिए। इंट्राडे के लिए आप इसको 2 का भी रख सकते हैं, 5 का भी, हम डिस्कस करते हैं। ये मैं अभी कोई शेयर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जिस तरह कुछ भी ले सकता हूँ, अंबर ही ले लिया। चलिए यहाँ पर EFI आएगा, क्योंकि EFI जो है ये इसमें नहीं दिखता, निफ्टी में काम नहीं करता है। ये जीरो लाइन है, आप देखिए अब थोड़ा बड़ा कर दिया। आपको इनिशिएट कब करना है? जब 9 पीरियड का लाइन 26 पीरियड को लाइन को क्रॉस किया, और दो यहाँ पर 2 के बाद तीसरे में आपने खरीद लिया, और स्टॉप प्लस इस लाइन के नीचे लगा दिए, और इसको चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए कि ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही दोनों क्लोज आना शुरू हो जाता है तो आपको ये देखना है कि यहाँ से हमको निकल जाना है। अगर आपने 1:2 का रिवार्ड इशू आराम से मिलता है, 3, 4, 5 का भी मिलेगा, बहुत ईजिली मिलेगा। यहाँ पर एक ही बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो जीरो लाइन से ऊपर ये होना चाहिए। तो जब भी आप देखिए, जब आप परचेज करेंगे 2 लाइन के इसके ऊपर, तो ये जीरो लाइन से ऊपर है। ये क्या होता है, इसमें एक चीज़ का दिक्कत होता है कि ये थोड़ा सा 5% या 2% नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो आपको ये मार्जिन 2-3% मार्जिन लेके रखना है। और इस मार्जिन को कंफर्मेशन कैसे करना है, तो आपको कैंडल से लेके करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर दो इसमें तीनों के तीनों बाई के टाइम में है,
खरीद सेल के लिए आप ध्यान रखिए कि जैसे ये क्रॉस करे उस समय सेल कर दीजिए, या आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर कैंडल का कलर चेंज हो रहा है, तो जैसे ये ब्लू से दूसरे कैंडल में चेंज होता है कलर में, वो इमीडिएट सेल कर दीजिए। और यहाँ पर आप देखिए ये धीरे धीरे ही नीचे जाना शुरू होगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जो है एक रेफरेंस दे देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो मान लीजिए इस 15 मिनट के जगह हम इसको 1 डे का रख लेते हैं। चलिए, तो 1 डे के हैं तो यहाँ पर आपको ये लॉन्ग टर्म में बड़ी अच्छा से काम करता है। आज आपने इसमें खरीद लिया और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, आप देखिए कहाँ से कहाँ है, जहाँ चेंज होगा ये 0 से ऊपर जा रहा है। जैसे ये 0 से थोड़ा सा क्लियरेंस आपको 5% के लिए मैं बोला हूँ देना है, ये आप देखिए। तो जैसे ही 5% के अंदर में आ रहा है, फिर ये ऊपर चला गया, ये चलने दीजिए। उस समय तक सेल नहीं करना है जब तक कि ये 0 से, आप देखिए आप अगर खरीद लिए हैं इसको तो आपको यहाँ से आप खरीद लिए, यहाँ पर प्राइस आपका क्या था 1929 अंबर का, 1929 में आप खरीदे हैं, ये आपका नवंबर में था 1929। आप देखिए यहाँ से जब यहाँ से ऊपर गया उस समय से ऊपर ही है। आपको यहाँ पर मैं बोला है जो कैंडल चेंज कर जाए, 2 कर जाए, या जब आप देखिए इसको क्रॉस करता है और इसका रेफरेंस लेके देखिए 0 टच कर रहा है, जा रहा है, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए, ये चलने दीजिए। और यहाँ पर भी आपको इस कैंडल के हिसाब से आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको चलने ही दीजिए। आप देखिएगा बहुत अच्छा प्रॉफिट करके जाएगा। तो इस लाइन का लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रेफरेंस लिया जाता है। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म में लेना है तो आपको यही बात का ध्यान रखना है कि जैसे क्रॉस हो, ये ब्लू हो और ये 0 के ऊपर हो, इमीडिएट बाय कीजिए। और स्टॉप प्लस जो है 26 पीरियड जो यहाँ रेड लाइन है इसके पास लेके वो पैसे पर लगा दीजिए और इसको चलने दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि जब मार्केट में जब कैंडल और लाइन दोनों फ्लैट हो जाए तब वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, या जिस तरह यहाँ पर आप ट्रेड लेके यहाँ पर मिक्स करके यहाँ पर निकल भी सकते हैं, या आप जिस तरह यहाँ पर चेंज हो रहा है, चेंज हुआ, यहाँ निकल सकते हैं। या आपका जो स्टॉप प्लस लगाए 1:2 1:3 का 4 का वो मिल गया, आप निकल लीजिए। या यहाँ देखिए कि जैसे ये टर्न होना शुरू हो जाता है, 9 पीरियड का टर्न होना शुरू हो जाता है, जो 26 पीरियड की तरफ आना शुरू होता है, तो उस समय जैसे जैसे टर्न होना शुरू हो जाए, कर्व बन जाए, आप निकल जाइए। तो ये बहुत साधारण सा स्ट्रेटेजी है। आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो बताइए, हम कमेंट में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। अगर दो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो और चाहिए तो क्लियरली आपको मैं आगे फिर बना के दे सकता हूं। अगर आपको किसी तरह का और स्ट्रेटेजी चाहिए जो कि आप जानना चाहते हैं किसी इंडिकेटर के बारे में, वो भी लिख सकते हैं और मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के पोस्ट करते रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा, लेकिन प्लीज़ आप चाहिए कि इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि जब भी मैं स्ट्रेटेजी दूं तो आपको ये मिले और आपको सहूलियत हो और आसानी से आप कुछ पैसा बना सके। मेरा मकसद यही है और इसमें साधारण सा भाषा में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको पसंद आएगी। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू।